दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। उनकी कुंडली का ज्योतिषी अध्ययन करेंगे। ये जानेंगे कि राजनीति में अभी उन्हें कितने सोपान आगे चढ़ना है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी उनके जीवन में राजनीतिक कैरियर में क्या बाधाएं आने वाली हैं, किन चुनौतियों का वे सामना करने वाले हैं, उन चुनौतियों से वे कैसे निपटेंगे। साथ ही उनके हेल्थ को लेकर भी बातचीत करेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इसके अलावा और योगी आदित्यनाथ से जुड़े तमाम पहलुओं पर इस प्रोग्राम के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, चर्चा शुरू करूं उसके पहले आप खुद से ये गुजारिश है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अब मैं आपके प्रश्न योगी आदित्यनाथ से जुड़े प्रश्न सीधे आचार्य जी से करने के लिए आचार्य जी की तरफ रुख करता हूँ। तो आचार्य जी, आज आप बहुत बड़े नेता की आज ज्योतिषी विश्लेषण करने वाले हैं और बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। तो क्या कहती है उनकी कुंडली? योगी आदित्यनाथ जी की मित्रों, पहले तो मैं इस कुंडली का अध्ययन करूं उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो आध्यात्मिक दृष्टि से भी सर्वे सर्वा है, राजनीतिक दृष्टि से भी सर्वे सर्वा है, भौतिक दृष्टि से भी सर्वे सर्वा है, और यदि हम छोटे तबके की बात करें तो उस लेवल का भी ये व्यक्ति सर्वे सर्वा है। कारण क्या है कि नाग जो साधु होते हैं, नागा सन्यासी, उनकी ये गादी है। तो छोटे तबके का सर्वे सर्वा नागा सन्यासी होता है। तमस से सद्व की ओर यह जो प्रथा है ये वहाँ पहुँचती है। और जिस गादी पर ये विराजमान है वो गादी सामान्य गादी नहीं है, असामान्य गादी है। भगवान शिव का उस गादी पर पूर्ण प्रतिनिधित्व रहता है। तो गुरु गोरखनाथ जी की ये गादी है और गुरु गोरखनाथ जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और उनके कई प्रमाण भी हैं। दूसरा, इसमें यदि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राजनीतिक दृष्टि से भी जब से बच्चे के रूप से बाहर आना शुरू हुए, बाहर आकर चुनाव लड़े, अभी तक चुनाव नहीं आ रहे हैं और लगातार इनकी सफलता बढ़ती ही जा रही है, जो कुंडली के बेस पर भी लगातार बढ़ती जाएगी। फिर इनकी यदि कुंडली को भौतिक वैभव को देखते हैं तो नागा सन्यासियों की यह जो गादी है, इस गादी के माध्यम से पूरे नागा सन्यासियों का खर्च यहाँ से उठाया जाता है, अर्थात ये सर्वश्रेष्ठ गादी है। और यही कारण है कि चाहे मुगल रहे हों, चाहे अंग्रेज रहे हों, हर शासन ने इस गादी को तोड़ने का बहुत प्रयास किया है। और इस गादी का जब भी किसी ने इसको तोड़ने का प्रयास किया वह समूल नष्ट हुआ है। चाहे औरंगजेब रहा हो, चाहे मीर कासिम रहा हो, चाहे अन्य और मुगल जो साम्राज्यवादी तो बादशाह रहे थे, ये सब नष्ट हुए हैं। तो इसलिए ये गादी की बात करना और योगी आदित्यनाथ जी को जोड़कर इनसे बात करना, यह कोई सामान्य घटनाएं नहीं है। और इस गादी पर विराजमान होना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस पर शिव जी की कृपा होगी वही इस गादी पर विराजमान हो पाएगा। उस दृष्टि से इस कुंडली का मैं आपके सामने अध्ययन करूंगा और आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि किस प्रकार से ऐसे सन्यासी होते हैं, ऐसे कौन कौन से योग होते हैं, उसको मैं आज अभी आपको इसमें बतलाऊंगा। जैसे अभी हम इस कुंडली की बात करते हैं तो बहुत सही तो इनके समय के मामले में विवेचना नहीं मिलती है। 12 बजे का जो जन्म मिलता है उसके अनुसार इनकी जन्म लग्न सिंह आता है, लेकिन चंद्र कुंडली से यदि हम अध्ययन करते हैं तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। सिंह लग्न को लेते हैं, चंद्र लग्न को लेते हैं तो इनकी कुंडली समझने में बहुत आसान होगी। सिंह लग्न को लेकर हम चलते हैं तो वहाँ पर सूर्य शनि और बुध ये 10वें भाव में विराजमान है। लग्नेश सूर्य है, दशमेश शुक्र है और साथ ही जो शनि विराजमान है वो 6ठे और 7वें भाव के स्वामी भी हैं। यह संकेत है इस बात का कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन नहीं होता है, व्यक्ति संन्यास की तरफ जाता है। संन्यास का दूसरा गुण है कि 5वां भाव मजबूत होना चाहिए, वहाँ पर धनु राशि के गुरु इनके विराजमान हैं। तो यह संकेत है कि ऐसा व्यक्ति सन्यासी होगा और संन्यास के सर्वोत्कृष्ट जो सूर्य दे रहा है, 10वें भाव में सूर्य हैं, तो आप जिस संन्यास में जा रहे हैं वहाँ के सर्वोच्च पद पर आप पहुँचेंगे। तो पहली बात तो ये कि सर्वोच्च पद पर ये पहुँच चुके हैं। इनका गुरु से जो इनका मिलन हुआ है वह मिलन
15 फरवरी 1994 को हुआ है, जब शनि में चंद्र चल रहा था। हमारे यहाँ कहा जाता है धर्मशास्त्र में, जब गुरु से मिलन हो, गुरु से दीक्षा हो, तब व्यक्ति का पुनर्जन्म शुरू हो जाता है। तो पुराना जन्म खत्म होता है, नया जन्म उसका शुरू होता है, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें बनती हैं। तो पहला गुरु मिलना हुआ, गुरु मिलने से पुनर्जन्म हुआ। और चूंकि हठयोग के साधक हैं, हठयोग की गादी है, तो निश्चित रूप से हठयोग में इसका बहुत विशेष महत्व है। और इनकी तरक्की, इनके माध्यम से देश की तरक्की, यह सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये छोटी सी एक मैंने एनालिसिस किया। चंद्र कुंडली को देखते हैं। चंद्रमा या लग्न में विराजमान है, सूर्य शनि बुध चतुर्थ स्थान पर विराजमान है, कुंभ लग्न है, मंगल शुक्र पंचम भाव में है, केतु इनके छठे स्थान पर है, राहु द्वादश भाव में, यहाँ गुरु फिर एकादश भाव में अर्थात लाभ स्थान से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो यह भी संकेत है कि ऐसा व्यक्ति संन्यास के क्षेत्र में भी परचम लहराएगा। अब इनकी संन्यास में जिस महंत की गादी पर जब विराजमान हुए 14 सितंबर 2014, उस समय जो ग्रह योग थे उच्च राशि के शनि लग्न में विराजमान थे, स्वग्रही मंगल द्वितीय स्थान पर विराजमान थे, केतु शत्रु स्थान पर छठे स्थान पर विराजमान थे, बुध राहु द्वादश में जो मोक्ष के कारक हैं, मोक्ष देने के भी कारक हैं, अर्थात जो इनके संपर्क में आएगा उसको भी मोक्ष प्राप्त होगा। और सूर्य शुक्र, स्वग्रही सूर्य एकादश स्थान पर विराजमान है, चंद्रमा उच्च के होकर अष्टम स्थान पर विराजमान है। तो यह कुंडली असाधारण कुंडली है, जो संकेत देती है कि योगी जी इस धरती के जीव नहीं हैं, असाधारण प्राणी हैं, और वह देश को निश्चित रूप से बदलेंगे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से, भौतिक शक्तियों के माध्यम से, तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से, और जिस तरह से वो मेहनत करते हैं उस मेहनत से, श्रम के माध्यम से। तो यह एक छोटा सा विश्लेषण है, बाकी आगे में और विश्लेषण इसी के अनुसार करूँगा। जी आचार्य जी, आपने ये बताया कि इनकी योगी आदित्यनाथ जी के मठ के बारे में आपने बताया, वो संन्यास की राह पर कैसे गए, कैसे गुरु से मिले। जब इतने प्रगाढ़, इतने बढ़िया इनके ग्रह थे संन्यास के, तो फिर राजनीति में अचानक कैसे आ गए? ये गादी राजनीति की ही रही शुरू से। अच्छा। जब मुगलों ने हमला किया तब भी गुरु गोरखनाथ जी ने ही मुगलों से भारत को बचाया है। भारतीय संस्कृति की विशेषता ये रही है, जैसे पारसी थे, इराक ईरान को मुगलों ने 15 साल के अंदर मुस्लिम बना लिया था। पूरे यूरोप के लिए 50 वर्षों में अंग्रेजों ने ईसाई बना लिया, लेकिन भारत पर हजारों वर्ष शासन करने के बाद भी ना मुगल कुछ कर पाए, ना अंग्रेज कुछ कर पाए, ना मुसलमान कुछ कर पाए, ना ईसा मूसा, दोनों लड़ के मर गए, लेकिन भारतीय संस्कृति का कुछ भी बाल वाँका नहीं हुआ। उसके पीछे ऐसे जो लोग हैं वो इस क्षेत्र में आए, और आने के बाद उन्होंने देश को नई दिशा दी, और दिशा के बाद पूरा भक्ति काल यदि आप पढ़ोगे तो सारा भक्ति काल में आ जाएगा। तो अब जितने भी योगी हैं, जो अब जैसे मोदी जी भी कम योगी नहीं है, ब्रह्मचारी हैं और सारा काम संभाल रहे हैं, ये अखंड ब्रह्मचारियों में से आ जाते हैं। तो इनकी जो दिशा आई है, दिशा बिल्कुल सही है। देश को बदलने के लिए योगी पैदा हुए हैं, जिस तरह की उनकी कार्यशैली है, अभूतपूर्व कार्यशैली है, और उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है अभी तक किसी अन्य नेता में दिखाई नहीं देती है। आपने राजनीति के बारे में बात कही आचार्य जी, योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ चर्चा में इसलिए भी रहते हैं अधिकांश कि उन्होंने सारे शहरों के नाम बदले वहाँ के, और मस्जिदों के नाम बदले, और हाल ही में उन्होंने ताजमहल का जो मुगल म्यूजियम है उसका नाम बदलकर शिवाजी के नाम पर कर दिया। तो इस बात को लेकर वो इन दोनों चर्चा में। तो ऐसे कौन से ग्रह इनके बैठे हुए हैं जो ये सब काम कराते हैं उनसे? ये जब राक्षस लोग गादी संभालते हैं तो सबसे पहले अपने नाम का कन्वर्सन करते हैं, चाहे रावण रहा हो, चाहे कंस रहे हों, या जो भी एक राक्षस रहे हों, उन्होंने अपनी अपनी वो चीज़ें रखी हैं। उस तरह से मुगलों ने भी एक अपने अनुसार सारा कन्वर्ट किया। अभी तो आप भारत का देख रहे हो, आने वाले समय में पाकिस्तान के नाम बदला जाएंगे। तो वो भी आप देखोगे कि जो ज्योतिष है वो तो सही है कि भारतीय जो संस्कृति है वो उभर के सामने आएगी ही आएगी, उसका आप रोक नहीं सकते हो। जब मैंने इतना बड़ा उदाहरण दिया कि आप 1000 वर्ष तक शासन करने के बावजूद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो उससे बड़ी संस्कृति की क्या विशेषता होगी? तो जो नाम उन्होंने बदले हैं, ये निश्चित रूप से देश का नाम भी बदलाएगा। देश में जो पौराणिक नाम है, पौराणिक इतिहास है, इस देश का एक पुराना इतिहास है, उसके अनुसार नाम, यथानाम तथा गुण है। आज आप उज्जैन जाइए, पढ़ना शुरू कर दी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो इन क्षेत्रों की विशेषताएं कि आप जहाँ जाएंगे वो कुछ कुछ लाभ मिलेगा। तो जो नाम परिवर्तित हो रहे हैं उनके यथानाम तथा गुण हैं, और उसमें लाभ मिल रहा है, और परिवर्तन कोई ना कोई तो करता, योगी जी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। आचार्य जी, एक बात और, अब चूंकि ये पूरी तरह से राजनीति में आ चुके हैं जी, तो अपन इनके राजनीतिक पॉलिटिकल करियर की यदि बात करें तो अभी क्या इनको कई और सोपान चढ़ना है राजनीतिक क्षेत्र में? कितने ये आगे तक जाएंगे, कहाँ तक ये पहुँच पाएंगे, ये जरूर आप बताइए। इसमें यदि हम देखते हैं तो पहला हम देखते हैं 1994 का, जब गुरु से मिलना हुआ।
मिलने के बाद ही 1998 के जो चुनाव हुए उसमें ये विजयश्री को प्राप्त हुए। उपचुनाव थे सांसद के। फिर 1999 में चुनाव हुए। 1998 के चुनाव बहुत कम मार्जिन जीते, 99 का और ज़्यादा जीते, 2004 में और ज़्यादा, 9 में और ज़्यादा, 14 में और ज़्यादा जीते हैं। तो लगातार व्यक्ति 5 बार के जो सांसद बने हैं। सांसद बनने के बाद फिर मुख्यमंत्रीशिप में आए, क्योंकि जब 2004 में थे बुध में शुक्र चल रहा था, 2009 में आए बुध में मंगल चला, 2014 में बुध में गुरु चला। ये सब इनके राज्यों कारक है जो मैंने पहले आपको बतलाया था। अब 19 मार्च 2017 में केतु की महादशा में सीएम बने। केतु अभी 2024 तक चलेंगे, तो ये कन्फर्म है कि एक बार और ये सीएम बनेंगे, ये पूर्ण योग बताता है। फिर शुक्र की महादशा प्रारंभ होगी और अभी विष्णुपति चल रही है 2032 तक। तो इनका पूरा कार्यकाल 24 से लेकर 2032 तक का बहुत ही देश दुनिया के लिए एक मार्गदर्शन का कार्यकाल रहेगा और निश्चित रूप से लगातार तरक्की करेंगे। आचार्य जी, आपने 2 बड़ी बातें कही। एक तो दोबारा से वो मुख्यमंत्री बनेंगे जी, और फिर शुक्र की महादशा में ये सर्वोच्च पद को प्राप्त करेंगे। सर्वोच्च पद को प्राप्त करेंगे। अच्छा, सर्वोच्च पद से मतलब क्या है? संन्यास का सर्वोच्च पद या राजनीति का सर्वोच्च पद? ये दोनों ही पद प्राप्त करेंगे। ये मैंने कहा ना, ये ऐसे अभूतपूर्व लोगों की कुंडलियों पे अध्ययन करने में बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो अपने हर क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं। तो संन्यास में भी ये श्रेष्ठ रहेंगे, राजनीति में भी ये श्रेष्ठ रहेंगे, और अंतिम इनकी श्रेष्ठता ही है। और जिस काम के लिए पैदा हुए, फिर लोग तो 32 के बाद समझना शुरू कर देंगे योगी आदित्यनाथ हैं क्या जी। तो अभी लोग उनको उतना नहीं जानते हैं, और 32 के बाद लोग, हर व्यक्ति जान जाएगा, पूरी दुनिया जान जाएगी कि व्यक्ति कैसे विलक्षण है। मतलब ये भी एक विश्वव्यापी लीडर बनेंगे? विश्वव्यापी लीडर बनेंगे निश्चित। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ और है, चूंकि ये बड़े एग्रेसिव लीडर हैं, हाँ, और कट्टर हिंदूवादी इनकी छवि है, तो एक खास निश्चित जाहिर है कि एक विशेष वर्ग नाराज रहेगा इनसे। इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चूंकि एक बार इन पर बड़ा घातक हमला हुआ था, उसमें बाल बाल ये बच्चे थे, ऐसे योग आगे भी बनते हैं क्या? देखो, कट्टर हिंदूवादी नहीं है, ये नियमवादी है, इंसानियतवादी व्यक्ति हैं। क्योंकि गुरु जिस व्यक्ति का हो वो कभी भी कट्टर नहीं होता है, वो सदैव ही सबको लेके चलता है। लेकिन जो शत्रु होता है उसके लिए ऐसा व्यक्ति काल होता है, और जो व्यक्ति साधारण होता है उसके लिए व्यक्ति बहुत बड़ा राजा होता है। तो वहाँ ये हिंदूवादी की छवि कहना बिल्कुल गलत है, वहाँ ये नहीं है। दूसरा, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो ऐसे कई घातक हमले होते हैं और होते रहे हैं। देश पर भी बहुत हमले हुए हैं पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, तो वैसा इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमले भले ही हों, हमले होने से बहुत ज़्यादा कुछ अंतर पड़ता नहीं है, लेकिन व्यक्ति जीवित है, दुनिया को बदलने आया, तो मर तो व्यक्ति नहीं सकता है। ऐसा व्यक्ति खुद ही संन्यास लेता है, खुद ही सारे काम करता है, और वो स्थिति इसमें क्लियर है। डेफिनेटली दुनिया को बदलने वाले नेता हैं। एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, एक हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर होता है व्यक्ति के जीवन में। उसके यदि स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही रहेगा। तो इनका हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए कैसा रहेगा? हेल्थ के लिए ये कुंडली ठीक है। एक तो हठ योगी की गादी पर विराजमान है, तो वहाँ वैसे भी जो व्यक्ति आए 94 शायद इनके गुरु ही रहे, 90+। अच्छा, तो उसमें उम्र की कोई वो दिक्कत नहीं है, एज इनकी अच्छी रहेगी। और हेल्थ की दृष्टि से ठीक है, क्योंकि आपाधापी की लाइफ है, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, शीत के कुछ रोग हो सकते हैं, परंतु ये घातक नहीं होंगे और निश्चित रूप से पूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे, क्योंकि दीर्घ आयु की ये कुंडली है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाह रहे हैं, कुछ नए चैलेंजेस का कुछ सामना करना पड़ सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में? चैलेंजेस तो इनके सामने बहुत आएंगे और उनका डटकर मुकाबला भी करेंगे और सब पर विजयश्री की प्राप्ति भी करेंगे। चाहे धार्मिक लोगों के आंदोलनों का मामला हो, चाहे लगातार ये जिस तरीके से दंगे होते रहते हैं इनका मामला हो, चाहे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के नेताओं की इनको चुनौती हो, इन सब चीज़ों पर ये पार पाएंगे। उत्तर प्रदेश को नई दिशा भी देंगे, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगली बार ये वापस सीएम बनने जा रहे हैं और उसके बाद इनका कार्यकाल लगातार बढ़ेगा, घटेगा नहीं, अंत तक। जी आचार्य जी, आपने बात कही है योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्कृष्ट प्रदेश बनाएंगे और विश्वव्यापी लीडर की संभावना इनमें नजर आती है। तो आचार्य जी, आपने बड़े विस्तार के साथ योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मित्रों, शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। तो ये था खास प्रोग्राम योगी आदित्यनाथ जी पर। हमारा यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।